Hello, my dear students. Good morning to all, and welcome to my chemistry channel. Today's topic is how to determine group, block, and period of any element in the periodic table. बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. चलिए देखो बेटा, ध्यान से समझिएगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट. कोई भी एलिमेंट्स आपको दिया जाता है या उसका एटॉमिक नंबर दिया जाता है और आपसे पूछता है कि ये एलिमेंट्स किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है ना, उसका किस ब्लॉक में है, ये भी आपको पता होना चाहिए. और आपसे ये भी बोल सकता है कि किस पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे. ठीक है, तो उसको ध्यान से समझो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. समझिए था पीरियड की बात करें, बात नहीं बेटा, प्लीज ध्यान से समझो. पीरियड नंबर डिसाइडेड बाय बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द बैलेंस सेल. यानी जो भी बैलेंस सेल होगा उसमें जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी दैट डिसाइड द पीरियड नंबर ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स. ब्लॉक नंबर कैसे होगा? द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन विच ऑर्बिटल इज नॉन एज ब्लॉक नंबर. तो जिस ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो उस एलिमेंट का क्या हो जाएगा बेटा? ब्लॉक हो जाएगा. जैसे मान लो एस में क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, यदि वो एस में एंटर करता है तो वो क्या हो जाएगा बेटा? एस ब्लॉक हो जाएगा. पी में करेगा देन पी ब्लॉक, डी में करेगा तो डी ब्लॉक एक्सेट्रा. करेक्ट. अब इसी तरह से हम बात करें बेटा, बेटा आवाज आ रही है मेरी सभी को? बेटा आवाज आ रही है मेरी सभी को? हाँ. ओके बेटा, तो सौरभ बेटा आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी है ना, बाकी सभी के पास आवाज पहुंच रही है मेरी, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अब देखो ब्लॉक नंबर की बात करें बेटा. ब्लॉक नंबर की बात करें बेटा, ब्लॉक आपको पता चल गया जिस ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो क्या होगा? उस एलिमेंट का पर्टिकुलर ब्लॉक होगा. ग्रुप नंबर की बात करें, इट इज प्रेडिक्टेड बाई, ध्यान दीजिएगा, इट इज प्रेडिक्टेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस सेल एंड नी अल्टीमेट सेल. पी नी अल्टीमेट सेल मतलब लास्ट और सेकंड लास्ट सेल में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो क्या डिसाइड करेंगे बेटा? ग्रुप नंबर को डिसाइड करेंगे फॉर ए पर्टिकुलर एलिमेंट्स. ठीक है, ओके. तो ये आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको वन बाई वन डिस्कस करते हैं. तो ध्यान रखिएगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिसाइडेड बाय, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या डिसाइड करेगा बेटा? पीरियड नंबर डिसाइड करेगा, और वो भी किसका? बैलेंस सेल का. ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में जाएगा, ऑर्बिटल में जाएगा, दैट डिसाइडेड ब्लॉक एंड बैलेंस सेल एंड पिन अल्टीमेट सेल के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे डिसाइड करेंगे क्या? ग्रुप नंबर को. तो प्लीज इसको नोट कीजिएगा, और कोई डाउट आपको मन में आ रहा है तो प्लीज पूछिए. सर पेनल्टीमेट सेल का मीनिंग क्या होता है? पिन अल्टीमेट मतलब n-1 बेटा, n-1, n-1 मतलब सेकंड लास्ट. जैसे n क्या हो गया? लास्ट हो गया. पिन अल्टीमेट मतलब सेकंड लास्ट, n-1. और सर वो प्री 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 पेनल्टीमेट सेल मतलब? वो थर्ड लास्ट मतलब n-2 बेटा. बेटा सभी का? यस सर. अब देखो ध्यान से, सबसे पहले बात करते हैं पर ग्रुप नंबर. ठीक है, तो ग्रुप की हम बात करें बेटा फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ध्यान दीजिएगा, तो एस ब्लॉक की हम बात करें. अब ये तो पता चल गया आपको ब्लॉक कैसे पहचानना है, जिस ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो उसका ब्लॉक हो जाएगा. तो मान लो सपोज कोई एलिमेंट दिया गया, एटॉमिक नंबर दिया गया है. उत्कर्ष बेटा कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज मैं आपको रिमूव कर देता हूँ, है ना. यदि आपका मन नहीं लग रहा तो प्लीज कोई दिक्कत नहीं, आप लेफ्ट अपने आप ही लेफ्ट कर जाइएगा, है ना. जब मन करे तो आ जाना, फिर मैं एडमिट कर लूंगा आपको, है ना. तो देखो और एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें बेटा, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कैसे पहचानेंगे ग्रुप को? नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन. जो भी आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या डिसाइड करेगा? ग्रुप नंबर को डिसाइड करेगा. पी ब्लॉक के बारे में बात करें बेटा कि ग्रुप नंबर इज इक्वल टू क्या होगा? 10 प्लस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन. ध्यान दीजिएगा, 10 प्लस क्या जी बेटा? नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन. इससे क्या पहचान हो जाएगी? ग्रुप नंबर की. बट किसमें? पी ब्लॉक में. ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये. ठीक है, इसको दिमाग में रखेंगे. और भी हम बोल सकते हैं, जैसे मान लो सपोज, एक तो ये तरीका हो गया 10 प्लस नंबर ऑफ क्या? बैलेंस इलेक्ट्रॉन. अब मान लो सपोज और भी हम बोल सकते हैं ग्रुप नंबर इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, एक और हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, यानी ग्रुप नंबर इज इक्वल टू क्या बेटा? 12 प्लस एन पी इलेक्ट्रॉन. एन पी मतलब
नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर हम सिंपल ऐसे लिख देते हैं नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन। पी इलेक्ट्रॉन का समझ, पी ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम ऐड कर देंगे, करेक्ट। ये कब होगा, जब एन पी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, तो इससे आसानी से आप कर सकते हैं। कोई डाउट बेटा? ठीक है, सर फिर से एक बार सर बताओ, समझे नहीं सर। सर हाँ बेटा बोलो। सिर्फ पी ब्लॉक के लिए क्या वैसा? हाँ बिल्कुल, ओनली सिर्फ पी ब्लॉक, दिस वन, करेक्ट। ध्यान से समझो, दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है तो ग्रुप कैसे पहचानेंगे कि नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। पी ब्लॉक का यदि एलिमेंट है तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस दैट इज नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और दूसरा तरीका, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 12 प्लस नंबर ऑफ क्या बेटा, पी इलेक्ट्रॉन। पी मतलब पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे, करेक्ट। हाँ सर। ओके सर, ओके। समझा? तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह से मान लीजिएगा हम डी ब्लॉक के बारे में बात करें बेटा, तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, ध्यान दीजिएगा, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, बेटा माइक को ऑफ करो बेटा ना प्लीज। So for D block element, group number is equal to number of electrons in n minus 1d, ध्यान दीजिएगा, n minus 1 d सबसेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्या होंगे बेटा, ns इलेक्ट्रॉन प्लस n माइनस 1d इलेक्ट्रॉन्स को हम जब ऐड कर देंगे तो वो क्या डिसाइड करेगा, ग्रुप नंबर को डिसाइड करेगा। तो प्लीज इसको आप नोट कीजिएगा, फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लेके बताता हूँ कि किस तरह से आपको सॉल्व करना होगा। नोट करो बेटा, फिर मैं बताता हूँ आपको। डन बेटा, ओके। देखो बेटा ध्यान से, पहले अभी जो बताया उसी के बारे में देख लो पहले तो, करेक्ट। समझना ध्यान से। अभी देखो ब्लॉक की तो पता चल ही गया आपको, है ना बेटा, कि ब्लॉक को हम किस तरह से बताते हैं, ग्रुप कैसे बताते हैं, एस और पी और डी के बारे में बात की बेटा ना। अब नेक्स्ट हम बात करें, जैसे मान लो देखो अभी बताया था बेटा, मान लीजिए सपोज हम डी ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान देना, जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको दिमाग में रखना है डी ब्लॉक के बारे में। तो डी ब्लॉक के बताया था लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द डी ऑर्बिटल, देन दिस कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, करेक्ट। डी ब्लॉक के बारे में बात करेगा। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑलरेडी आपको पता है क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, n माइनस 1 डी, ठीक है, n माइनस 1 डी कहाँ से बेटा, 1 से लेकर के 10 तक, और n एस 0 से 2, करेक्ट। तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू, अभी बताया था मैंने, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू बेटा क्या चीज, n माइनस 1 डी इलेक्ट्रॉन, यानी जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे वो प्लस एन एस इलेक्ट्रॉन जितने, ठीक है। इनका समेशन यदि मान लो सपोज बेटा, ध्यान दीजिएगा, कितना आता है, 3 आता है। सपोज इसका समेशन कितना आता है, 3 आता है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्या बेटा, दिस थर्ड बी, कौन सा बेटा, थर्ड बी। फोर्थ आता है देन फोर्थ बी, फिफ्थ देन फिफ्थ बी ग्रुप, सिक्स देन कौन सा बेटा, सिक्स बी ग्रुप, सेवन देन सेवंथ बी, 8 9 एंड 10। यदि मान लो इनकी वैल्यू क्या आती है, समेशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स 8 9 10, तब हम कौन सा ग्रुप की बात करेंगे बेटा, तो उस टाइम पे आप ध्यान रखिएगा 8 9 10 होगा, एट बी एट 8 ग्रुप, कौन सा बेटा, 8th ग्रुप, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि मान लो सपोज इनकी वैल्यू कितनी आ जाती है, मान लीजिए सपोज 11 आती है, इनकी समेशन की वैल्यू कितनी आती है, सपोज ये आती है बेटा 11 आती है, ध्यान दीजिएगा, यानी n माइनस 1 डी इलेक्ट्रॉन
प्लस कितना होगा ns इलेक्ट्रॉन, कितना आता है 11 की वैल्यू आती है। जब 11 आता है तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 8 उसके बाद क्या आएगा, फर्स्ट बी ग्रुप, फर्स्ट बी। ये मान लो 12 आता है देन सेकंड बी ग्रुप, करेक्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। तो इसको आप नोट करो। तो बेटा सभी का डन, ठीक है, डन सर। ओके बेटा। तो ये आपको पता डन है सर। ओके बेटा। अब जैसे देखो Sir, सपोज done. एक और चीज मैं बता देता हूँ, इफ np इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए बेटा, np इलेक्ट्रॉन इज एब्सेंट, मान लीजिए सपोज p इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, यानी p ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तब हम बात करेंगे ब्लॉक की कैसे करेंगे, n-2 f 0 n-1 d 0, और सपोज इस तरह से आपको दिया गया है, तो उस केस में क्या कौन सा ब्लॉक हो जाएगा बेटा, एस ब्लॉक, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, एस में जा रहा है, ठीक है। और ग्रुप नंबर इज इक्वल टू, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एन एस इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करें, बी कंडीशन, n-2 f 1 से 14 तक दिया गया, सपोज n-1 d दैट इज 0 to 1 दिया गया, और ns2 दिया गया है, तब ब्लॉक की यदि बात करता है बेटा, देन कौन सा हो जाएगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और ग्रुप नंबर की बात करेंगे बेटा, देन ग्रुप नंबर इज इक्वल टू दैट इज थर्ड बी, करेक्ट। अब मान लो एट एनी कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन, कोई भी मान लो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया गया है, ध्यान रखिएगा क्या दिया गया है, n-1 d 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स, और ये आपका ns 0 to 2 इलेक्ट्रॉन, देन इट इज कौन सा बेटा, डी ब्लॉक, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा, डी में जाएगा। तो ग्रुप नंबर अभी जस्ट बताया आपको मैंने, ग्रुप नंबर कैसे पहचानेंगे, दैट इज n-1 d इलेक्ट्रॉन प्लस ns इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। तो इसको भी एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं आगे और एग्जांपल्स देता हूँ। सर ऐसा हाँ बेटा, डायरेक्टली पूछ सकते हैं क्या, n-1 d बिल्कुल बेटा, 1 से बिल्कुल लेकर 10 तक, और बिल्कुल पूछ सकता है बेटा, है ना। ऐसा आपसे मान लो कॉन्फ़िगरेशन दे देगा, और आपसे डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन देने के बाद आपसे पूछेगा कि ये एलिमेंट किस ग्रुप का है, किस ब्लॉक का है, किस एलिमेंट का, कुछ भी पूछ सकता है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन बनाने सर का वो तरीका कुछ भी हो ऐसे सकता दिया है, तो 1:2 बिल्कुल कुछ भी हो सकता है बेटा, एस। है ना। क्वेश्चन कोई किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बट आपको कंसेप्ट आना चाहिए, समझे ना। क्वेश्चन का फॉर्म कुछ भी कर सकता है एग्जामिनर, कुछ पता नहीं है, लेकिन आपको कंसेप्ट आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप सोचें कि 4 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए वही आ जाए, ये कोई जरूरी नहीं बेटा। कंसेप्ट आता है तो आप उसको यूज करके कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, किसी भी टाइप का। अब देखो डी तक आपने देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा एफ ब्लॉक के लिए भी देख लीजिए, ग्रुप एंड पीरियड आइडेंटिफिकेशन फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ध्यान दीजिएगा। अब पहली कंडीशन बेटा, एटॉमिक नंबर इज गिवन, यदि मान लो एटॉमिक नंबर आपको दिया गया है, और वो एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ तक, 58 to 71। यदि मान लो एटॉमिक नंबर कितना बेटा, 58 से लेकर के 71 के बीच में आता है, तो हम बोलेंगे क्या, कौन सी सीरीज की बात करेंगे, लेंथेनाइड सीरीज की बात करते हैं, ऑलरेडी आपको बताया गया। तो ग्रुप कौन सा होगा, थर्ड भी होगा, और पीरियड कौन सा होगा, 6 होगा। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, कीप इन माइंड, करेक्ट। एटॉमिक नंबर बिटवीन 90 to 103 लाई करता है, यदि मान लो एटॉमिक नंबर कहाँ से 90 से लेकर 103 के बीच में लाई करता है, तो वो कौन सी एक्टिनाइड सीरीज हो जाएगी, और एक्टिनाइड सीरीज होगी तो ग्रुप नंबर थर्ड भी ही रहेगा, लेकिन पीरियड आपका चेंज हो जाएगा, दैट इज 7th पीरियड। तो प्लीज ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ग्रुप नंबर थर्ड भी और पीरियड क्या होगा, 7th होगा। तो ये आपको डायरेक्टली आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो प्लीज इसको भी नोट कीजिए। हो गया सर, हो ओके गुड। अब देखो एक मिनट, कुछ एग्जांपल्स देते हैं, उसके बाद मैं आपको, ठीक है, इसके बाद में डिस्कस करते हैं। पहले कुछ एग्जांपल समझिएगा ध्यान से बेटा। जैसे मान लो सपोज, अब आपको पता चल गया कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ब्लॉक को कैसे पहचानेंगे, नंबर ऑफ
जो भी आपका एटॉमिक नंबर दिया जाएगा उसका ग्रुप कौन सा है, पीरियड कौन सा है या फिर ब्लॉक कौन सा है, वो आप पहचान सकते हैं। जैसे सपोज एग्जांपल से समझिए बेटा, बहुत सिंपल है। मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है ए एलिमेंट है, समझना ध्यान से बेटा। ये एलिमेंट आपको दिया गया और इसका एटॉमिक नंबर सपोज आपको कितना दे दिया गया बेटा, मान लीजिएगा 20 दे दिया गया सपोज, ठीक है 20 दिया गया और आपसे कहता है बेटा क्या क्या बताना है, ब्लॉक बताना है, ग्रुप बताना है, ग्रुप नंबर भी बताना है और पीरियड भी बताना है बेटा। करेक्ट, पीरियड बताना है, ग्रुप बताना है, ब्लॉक भी बताना है। तो अब देखो सबसे पहले क्या काम करना होगा इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना होगा। जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 2 4 10 3s2 18 2p6 और ये क्या हो जाएगा बेटा 4s2। करेक्ट, और दो सर, और दो। सार्थक अपना माइक बंद कर, आवाज बहुत आ रही है बेटा, ठीक है ना। ये मान लो कुछ बोला, सार्थक अपना माइक बंद रखना, ठीक है, काफी साउंड आ रही है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा। अब देखो क्या बताया बेटा कि बैलेंस सेल, दिस वन लास्ट सेल आ गया, ये आपका बैलेंस सेल हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू की बात करें, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सी बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ रहा है दैट इज n इक्वल टू क्या बेटा 4 आ रहा है। करेक्ट, करेक्ट है ना बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, सिंपल सा लॉजिक है, अभी जस्ट आपको बताया था वही। तो n की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, आउटर मोस्ट सेल में n होगी, तो इसका मतलब जो n हुआ, n क्या पीरियड, तो पीरियड कौन सा होगा बेटा फोर्थ पीरियड। करेक्ट, आंसर मिल गया आपको फोर्थ पीरियड। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है बेटा, s ऑर्बिटल में, तो ब्लॉक कौन सा हो गया s ब्लॉक। करेक्ट, s ब्लॉक हो गया। अब ग्रुप नंबर की बात कर रहा है, तो जब s ब्लॉक में बताया था तो s ब्लॉक के लिए क्या बताया था बताओ, यदि s ब्लॉक की हम बात करें बेटा, तो s ब्लॉक के लिए जो आपको ग्रुप नंबर बताया था क्या बताया था, ns इलेक्ट्रॉन, यानी फॉर s ब्लॉक, ध्यान दीजिए अभी जस्ट बताया था आपको बेटा, सारी चीजों को लर्न होनी चाहिए बेटा। s ब्लॉक तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू क्या, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू ns इलेक्ट्रॉन, तो ns, तो n मतलब क्या हो गया 2 4, दिस कितना इलेक्ट्रॉन बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब क्या हो गया सेकंड ग्रुप हो गया कि नहीं हो गया, तो दिस विल बी कौन सा सेकंड ए ग्रुप। करेक्ट, ये आपका आंसर आ गया। गॉट इट, नोट करो बेटा, और कोई डाउट आपके मन में आ रहा तो पूछो। सर सर हाँ बोलो। उधर अगर सेकंड दिया तो सेकंड, और सेकंड ए दिया तो कोई दो, मतलब सेकंड ए ग्रुप दिया तो वो सेकंड ए देगा क्या ऑप्शन में, या फिर 2 भी दे सकता ग्रुप। 2 भी, बिल्कुल 2 भी दे सकता है, सेकंड ए भी दे सकता है, 2 ए भी, 2 भी सेकंड ग्रुप भी दे सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या होगा बेटा, ये सेकंड दिया रहेगा मतलब रोमन नंबर में दिया रहेगा तो रोमन नंबर में लगा देना, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स में देता है 1 2 3 4 5 मैथमेटिक्स, तो आपको वो पता ही है, आप सेकंड ग्रुप भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी आप लिख सकते हो सेकंड ग्रुप। करेक्ट, वो डिपेंड करता है ऑप्शन में आपको क्या दिया गया बेटा। एनी डाउट, डन बेटा, चलो अब देखिएगा नेक्स्ट देखो बेटा, और एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी एलिमेंट जो मर्जी आपकी, मान लो सपोज हमने कहा एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर आपको दिया कितना बेटा 62, 62 दिया गया और आपसे कहता है पीरियड, ग्रुप, ग्रुप एंड ब्लॉक। चलिए Sir, ये सब third बताना है group, आपको। अब देखो, 6th period, ओके बेटा कौन सा and बेटा थर्ड पीरियड, पीरियड कौन सा बेटा, थर्ड बी ग्रुप, ग्रुप कौन सा थर्ड, ओके थर्ड कौन सा बेटा थर्ड थर्ड बी, बी ग्रुप, the group वेरी गुड बेटा, थर्ड बी, थर्ड बी। थर्ड ब्लॉक बी। बेटा, ब्लॉक बोलो, F, डी सर ब्लॉक, ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक, वेरी गुड, या एफ ब्लॉक। ब्लॉक, एफ एफ ब्लॉक। ब्लॉक। और and पीरियड period बेटा 6. 6 और पीरियड, सिक्स पीरियड, वेरी गुड। सिक्स अभी पीरियड, सिक्स जस्ट देखो अभी बताया था बेटा क्या कि इफ जेड, क्या बताया था, इफ जेड की वैल्यू क्या क्या होगी बताइए आप, इफ जेड इज ग्रेटर और इक्वल टू कितना 58 एंड लेस देन इक्वल टू कितना बेटा 71। करेक्ट, 100. तो इसी के बीच में ला रहा है, और ये सीरीज कौन सी होती है बेटा लेंथेनॉइड। करेक्ट, लेंथेनॉइड सीरीज होती है, तो उस टाइम पे बताया था आपको कि थर्ड बी ग्रुप हो जाएगा
और पीरियड आपको पता ही है बेटा, पीरियड कौन सा बताया था अभी जस्ट, तो आपका कौन सा 6 पीरियड, करेक्ट। तो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए सपोज, ध्यान देना बेटा, कोई भी आपको जो भी मान लीजिएगा, मान लो सपोज ये दिया गया आपको z इज इक्वल टू 86, सपोज कितना दिया बेटा, 86 दिया गया, या सॉरी 86 नहीं लेते हैं, थोड़ा 95 ले लेते हैं बेटा, करेक्ट। कितना लेते हैं 95। तो बताइए ग्रुप नंबर क्या होगा? 7th पीरियड, 7th पीरियड 7th थर्ड पीरियड ग्रुप। या बिल्कुल। 7 अब देखो ग्रुप क्या होगा बेटा, थर्ड भी होगा, करेक्ट। पीरियड क्या होगा 7th, ब्लॉक क्या होगा एफ ब्लॉक, करेक्ट। चलिए गॉट इट, नोट कीजिए बेटा इसको। तो और एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। डन सर। डन बेटा, ओके डन सर। ओके। देखो कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो सपोज और एग्जांपल्स लेता हूं मैं। मान लीजिए आपको कॉन्फ़िगरेशन लिख के दे देता हूं मैं, यू नो 4F14 5D10 6S2 6P3। मान लीजिए ये कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया गया है और आपसे कहता है बेटा पीरियड नंबर, ठीक है, पीरियड नंबर बताना है आपको, ब्लॉक भी बताना है एंड ग्रुप नंबर, ये सब आपको बताने हैं। तो देखिए कैसे करना है, समझो ध्यान से पहले। सबसे पहले देखो बेटा क्या है, जीनोन। आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि जीनोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। बताइए बेटा, जीनोन एक इनर्ट गैस है, ऑलरेडी आपको पता है। और जीनोन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है बेटा 54, करेक्ट। आप एटॉमिक नंबर भी आप बता सकते हैं। तो अब आप देखो ध्यान से समझना कि n की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n क्या हो रही है, देखो यहाँ पे बेटा मैक्सिमम हेलियम वैल्यू ऑफ n, n मीन्स क्या बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज देख रहे हो 6। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या डिसाइड करता है, दैट इज पीरियड क्या होगा बेटा, दैट इज 6। तो 6 पीरियड हो गया आपका। अभी ब्लॉक नहीं पता चला, अब आप ब्लॉक भी बता सकते हो। 6 पीरियड हो गया तो ब्लॉक भी आप आसानी से बता सकते हो। देख सकते हो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है बेटा, F पी में। एफ कहाँ आ रहा है, सार्थक ध्यान से देख बेटा, है ना, पी में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो ब्लॉक क्या होगा बेटा, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत नहीं करना, समझा ना, पी ब्लॉक, करेक्ट। ब्लॉक आ गया, पीरियड आ गया। अब आप इसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा ग्रुप नंबर के बारे में। तो ग्रुप नंबर ध्यान दीजिएगा। अब ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे, बिल्कुल अब क्या बताया था कि 12 प्लस, या तो आप ऐसे कर सकते हो, क्या बताया था, देखो दो चीजें बताई, 10 प्लस NS प्लस NP इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। या फिर क्या बताया था, एक और कंसेप्ट बताया था बेटा, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू क्या, 12 प्लस क्या NP इलेक्ट्रॉन। दोनों में से आपकी जो मर्जी है वो यूज कर सकते हो। देखो 10 प्लस NS इलेक्ट्रॉन 2 और 3 कितना हुआ, 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू कितना 15। और 15 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ 15th ग्रुप, और क्या चीज 5th ए ग्रुप, ये आपका ग्रुप आ गया। इससे भी निकाल सकते हो आप, देखो 12 प्लस 3 दैट इज 15th और कौन सा बेटा 5th ए ग्रुप। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज नोट कीजिएगा, और कोई डाउट आपके मन में आ रहा तो पूछो। इसके बाद मैं एक और ट्रिक भी बता दूंगा आपको, पहले ये समझिएगा।
उसके बाद और भी चीजें बता सकता हूँ। कंसेप्ट मेरे पास बहुत है, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन ये जो आपको समझ में आ जाए, वैसे बहुत सिंपल कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है। हाँ बेटा बिल्कुल आकाश, एलिमेंट का नाम भी पूछ सकता है तो आप एटॉमिक नंबर से बता सकते हैं, बट आपको एटॉमिक नंबर आना चाहिए बेटा, करेक्ट। प्लीज रिप्लाई करो बेटा। डन, ओके। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहा हूँ, XE यानी जीनोम 4F14 5D10 6S2 6P6 7S2। चलिए बेटा ये आपको दिया गया है और आपसे पूछ रहा है क्या, पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर और ब्लॉक नंबर, सर सॉरी ब्लॉक। पीरियड नंबर 7। पीरियड कौन सा बेटा, 7। ओके बेटा गुड, 7th पीरियड, वेरी गुड। ब्लॉक ग्रुप ब्लॉक्स नंबर 2 ब्लॉक। ग्रुप नंबर पहले ब्लॉक बताइए बेटा कौन सा, एस ब्लॉक, वेरी गुड। ग्रुप नंबर 2 सर। और ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड। सेकंड और क्या बेटा, ब्लॉक ब्लॉक एस और सेकंड ए सर, सेकंड ए सेकंड ए, वेरी गुड बेटा, सेकंड ए। ओके बेटा गुड, वेरी गुड, सभी का आंसर आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं। प्लीज बेटा माइक को बंद करो, है ना सार्थक, बहुत आवाज साउंड बेकार आती है तुम्हारे माइक से, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। देखो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेता हूँ बेटा, ये आप लोग करेंगे। XE 4F14 5D1 5D1 और 6S2। चलिए बेटा ब्लॉक, पीरियड, देन ग्रुप नंबर। बहुत आसान क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई करो बेटा। सर यस सर। जल्दबाजी नहीं, बहुत आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दबाजी किसी बात की नहीं बेटा। बट जल्दबाजी में गलत मत करना बेटा, देखो क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। नीट में तो चांसेस काफी होते हैं बेटा इसके। सर ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं सर? बिल्कुल बेटा आते हैं। आकाश वेरी गुड बेटा, पीरियड 6 है, ब्लॉक आपका एफ ब्लॉक है, वेरी गुड, है ना। ग्रुप नंबर भी बताओ बेटा। कार्तिक सेकंड ब्लॉक, बेटा सेकंड ब्लॉक में समझा नहीं, सेकंड ब्लॉक कौन सा होता था? ब्लॉक बेटा ब्लॉक का नाम बताओ, सेकंड आप कुछ शायद ग्रुप बोल रहे होंगे ना, ब्लॉक गलती से आई थिंक लिख दिया आपने। पीरियड बेटा देखो 6 आएगा, 6 पीरियड आ रहा है। और ये ब्लॉक की बात करें बेटा तो एफ ब्लॉक आना चाहिए। आकाश करेक्ट बता रहा है, गुड सौरभ वेरी गुड। ग्रुप नंबर बताइए बेटा। ग्रुप नंबर तो बहुत आसान हो गया ना बेटा, देखो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, 6 पीरियड है, तो आपको तुरंत आना चाहिए ना बेटा, थर्ड बी, करेक्ट, वेरी गुड बेटा आकाश, करेक्ट। देखो आप इसको ऐड करके भी बता सकते थे बेटा, देखो इसका कितना होता है 54 होता है ना, 54 + 14 + 1 + 2, आप आसानी से बता सकते थे। और लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ जा रहा है आप, अब देखो यहाँ पे देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। अब आप सोच रहे होंगे इधर जा रहा है, डी ब्लॉक है ना, लेकिन डी ब्लॉक में ये एटॉमिक नंबर कौन सा जा रहा है, ये गलती करेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तो ग्रहण हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, है ना, एन की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, 6 हो रही है, तो 6 पीरियड में हो गया, समझे ना। और ब्लॉक कौन सा हुआ, एफ ब्लॉक हुआ बेटा। आप एटॉमिक नंबर देख लो ना, 54 प्लस कितना बेटा 14 + 3, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 58 और कितना बेटा 13, 71, और 71 आपको बताया था कहाँ पे होता बेटा, करेक्ट। ब्लॉक। डन बेटा सभी का। चलिए अब देखो यस सर।
Yes, sir. अभी ओके बेटा, कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा, फिर आगे मैं क्वेश्चन देता हूँ। चलिए एक काम करो बेटा, टाइम फिनिश हो रहा है, आप लोग रीजन हो जाइए प्लीज सभी लोग।